दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। आज अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर बजट के दिन मार्केट में एफआईआईज ने 13,000 करोड़ की सेलिंग करी थी। आज सुबह जब हमारा मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर नेस्डेक जो है करीबन 400-500 पॉइंट, अभी देख लेते हैं कितना पॉइंट गिरा हुआ है। ये देखो, नेस्डेक में 600 पॉइंट की गिरावट है और डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट है। इससे बड़ा निगेटिव साइन मार्केट के लिए कुछ हो नहीं सकता। फिर भी क्या हुआ है आज के दिन पे मैं आपको दिखाता हूं। आज के दिन पे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट जितने भी सारे सेक्टर्स आप देख रहे हो सब में खरीदारी हुई है मार्केट में। ऑयल एंड गैस में 3% खरीदारी, एनर्जी सेक्टर में 2% खरीदारी, पावर सेक्टर में 1.5% खरीदारी। निगेटिव कौन था? बैंकिंग सेक्टर। और क्यों था पता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक की वजह से। एक्सिस बैंक एक हैवी वेटेज स्टॉक है जो करीबन करीबन 5% आज मार्केट में यहां पर डाउन था। 5%, वो भी उसके रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। इस रीजन से उसने एक गिरावट दिखाई एक्सिस बैंक में, और उसमें बैंक निफ्टी गिरा। और गिरा भी तो कितना गिरा मैं आपको दिखाता हूं भी चार्ट पे। ये गिरा बैंक निफ्टी मात्र यहाँ पर 400 पॉइंट। हालांकि बीच में एक बार थोड़ा ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो वो गिरावट सिर्फ 400 पॉइंट की रह चुकी है मार्केट में। यहाँ पे इतने नेगेटिव साइन होने के बावजूद भी मार्केट हमारा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो ओनली 115 पॉइंट का डाउन है। और निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी का चार्ट में जस्ट ओपन कर लेता हूं। लेट मी जस्ट ओपन दी निफ्टी चार्ट। तो ये निफ्टी कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिव में यहां पर देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो इसने कंटिन्यूअसली एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन किस वजह से दी? बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट। 600 पॉइंट नेस्डैक गिरा हुआ था और 500 पॉइंट डाउ जोन्स। तो उसके चक्कर, और गिफ्ट निफ्टी भी गिरा हुआ था 200 पॉइंट के आसपास। तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एकदम कंटिन्यूअसली बाइंग आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स को पूरी रिकवरी, मिड कैप इंडेक्स पूरी रिकवरी। अब बोलो सेलिंग है कहां पर? डेफिनेटली बजट यहां पर अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के हिसाब से नहीं आया है, लेकिन मार्केट में कहीं, मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूं, एक बात आपको समझा रहा हूं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला था कि जब सेलिंग आएगी तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई मार्केट में अब बड़ी सेलिंग आने वाली है। मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में ये बात करी थी कि मार्केट में जो बड़े लोग हैं वो पैसे लेके बैठे हुए हैं मार्केट में। एक डिप मिल रहा है और खरीदारी शुरू, डिप मिल रहा है खरीदारी शुरू। अरे एक जीता जागता एग्जांपल देखो बैंक निफ्टी का आपके सामने। बैंक निफ्टी में एक फॉल आया, जैसे ही बैंक निफ्टी ने डिप लगाया, सपोर्ट में आया, वहीं से खरीदारी शुरू हो गई। और यही मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में चल रहा है। सारे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप निफ्टी का एग्जाम्पल दिखाया मैंने आपको कि जैसे ही निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट में यहां पर सीधा एकदम बाइंग आ गई। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, मार्केट अभी पॉजिटिव है। यहां पर नेगेटिव अगर हम हो रहे हैं या होने जा रहे हैं तो ये गलत है। जब मार्केट गिरेगा मैं आपको डेफिनेटली सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। अब बात आती है लेवल्स पे। तो लेवल्स को अगर देखना है तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं तो यहां पर निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, जिसको हम प्रॉपर ग्रीन माराबोजू कैंडल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको एक ग्रीन स्मॉल माराबोजू कैंडल डेफिनेटली कह सकते हैं। तो आज इस यहाँ पर जो, जहां पर जिस लेवल पर ये निफ्टी ने ये कैंडल बनाई है, ये इस निफ्टी का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल था। कहां पर था आप देखोगे, ये इसका एक बेस पॉइंट है ये वाला। लास्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया था। ड्यू टू दी बजट मार्केट में एक यहां पर गिरावट आई अगर आप देखोगे। फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके एक ऊपर की साइड जाने का ट्राई कर रहा है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और डेफिनेटली अगर आपको मेरे वीडियोस के थ्रू प्राइस एक्शन सीखने को मिल रहा है, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी के जो लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो कल मैंने एक लेवल की बात करी थी, मुझे अभी तक वो याद है। वो लेवल मैंने बोला था 24,280 टू 24,300। ये मैंने लिखा, बस एक ही लेवल दिया था कल बाइंग का। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर निफ्टी आता है तो बाय करना है। आज आप देखोगे निफ्टी बिल्कुल 24,280 को जैसे ही ऊपर के लिए निकाला वैसे ही बाइंग शुरू हो गई। अब आप खुद ही बोलिए, क्या लेवल काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेवल काम करते हैं, लेकिन तब करते हैं अगर आप रिलीजियसली वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हो। ये नहीं कि आज देखा तो कल कोई और देख लिया। एक यूट्यूब को पकड़ो और उसके लेवल्स को देखो क्या एक्चुअली काम कर रहे हैं। आपको यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आप एक हफ्ते तक मेरी वीडियोस देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में लेवल्स काम कर रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 10-20 पॉइंट, 100-50 पॉइंट, लेकिन एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। और ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं काफी कई टाइम से जो है मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं और मुझे पता है कि कहां कहां से मार्केट के जो टर्निंग पॉइंट्स यहां पर होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बाइंग की बात करूं तो मैंने यहां पर अपने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं निफ्टी में बाइंग के लिए। अगर निफ्टी यहां पर 24,000
450, यानी कि 24,450 का ब्रेकआउट देता है, विच इज दिस लेवल। ठीक है, दिस लेवल। अब यहां पर क्यों? क्योंकि लास्ट वाला दिन अगर आप देखोगे मार्केट इसी लेवल को बहुत स्ट्रगल किया, फिर फेल हो गया। फिर यहां पर बायर्स ने जोर लगाया, फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आया लेकिन फिर फेल हो गया। और आज के दिन पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जाके स्लो डाउन हो गया, ढीला हो गया। तो अगर हमको कल 24,450 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमको यहां से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 24,600 तक का 150 पॉइंट का मूव यहां से आ सकता है। अब आएगा नहीं आएगा वो बात तो अलग है, लेकिन 24,450 के ऊपर मुझे एक बाइंग आती हुई निफ्टी में दिखाई पड़ रही है, तो दिस इज माई फर्स्ट बाइंग लेवल। ओके, जो मेरा सेकंड यहाँ पर बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 24,300। 24,300 का जो लेवल है दोस्तों, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल है जो मैंने आपको कल दिया था बाइंग साइड के, और आज भी वही है। अगर मार्केट कल फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, या कोई बिग न्यूज आ जाती है, बिग होता है ना, कुछ बड़ी न्यूज आ जाती है मार्केट में रातों रात, और उससे अगर गिरावट हो जाती है, अगर हमको कल फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो मेरे को लगता है दिस कुड बी द बेस्टेस्ट लेवल टू बाय ऑन डिप निफ्टी, स्पेशली अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पर 24,300 के आसपास। तो ये तो रहे दो बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल्स की अगर मैं बात करूं निफ्टी में, तो मुझे 24,600 से पहले पहले कोई सेलिंग यहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि मैंने निफ्टी में अपना टारगेट भी बताया है। इन केस क्या होता है कभी कभी कि मार्केट में बैड न्यूज आई तो गैप डाउन मिल जाता है, और गुड न्यूज आई तो हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। तो अगर मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग हुई और सीधा इंपल्सिव बाइंग आ गई, 24,600 के आसपास कहीं मिलता है, कल मिले या मंडे को मिले, जब भी मिले, तो यही मेरा एक सेलिंग लेवल रहने वाला है। मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक डाउन पे अभी निफ्टी में सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके लिए अदर इंडेक्स हैं जैसे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। चलते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी के इंडेक्स को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली यहाँ पर एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ लेवल्स हैं, पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ बिकॉज दिस विल क्रिएट अ नॉइज हेयर। तो अब यहाँ पर देखो, लेट मी, हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इनका यहाँ पर रिलेवेंस रह नहीं गई है इतनी। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पर एक पोलन फ्लैग पैटर्न की क्रिएशन करी, विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब इस पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग आएगी, और इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक बात और भी कर रहे थे कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट है। अगर बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होल्ड करता है तो पोलन फ्लैग पैटर्न का नीचे के लिए ब्रेकडाउन तो मिल चुका है, लेकिन इंपल्सिव, एक कहते हो ना कि एक मतलब एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग स्पीड में जो सेलिंग आएगी वो इस लेवल के नीचे आएगी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट के लिए है। ये टूटेगा तो, लेकिन आज के दिन पे क्या हुआ एग्जैक्टली अगर हम थोड़ा सा नाइसली इसको ऑब्जर्व करें, तो हमने देखा कि मार्केट ने इसी लेवल से एक यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करी है। एंड डोजी कैंडलस्टिक एक डिनोट करती है रिवर्सल साइन को, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे कि बैंक एक्सिस बैंक के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आने का अनुमान नहीं है, अगर वो और गिरता है और एक दो बैंक अगर उसको और लीड करते हैं तो फिर यहाँ से एक गिरावट आएगी। अब वो लेवल कौन सा है, वो लेवल आपका 50,400। 24,400 के नीचे मैं यहाँ पर बियरिश हो जाऊंगा टिल यहां तक। मेरे को यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में और दिखाई पड़ती है 50,400 के नीचे। ओके, अब यहां पर चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पे कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में होने वाले हैं फ्राइडे के लिए। ओके, सो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है, नोटिस करने लायक। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, फॉल किया, इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लिया, देन फॉल, देन अगेन रेजिस्टेंस, फॉल, अगेन रेजिस्टेंस, फॉल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। व्हाट हैपन टुडे, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद फॉल किया, फिर मार्केट ने इस लेवल को रजिस्ट किया और बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर से यहीं पर क्लोजिंग दे दी। अब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अब इस ट्रेंड लाइन का अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी में एक शूट अप ऊपर के लिए आ सकता है इस तरीके से, और अगर रिजेक्शन लेता है तो यहां से फिर मार्केट नीचे के लिए भी गिर सकता है। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज है। आइए बात करते हैं लेवल्स के थ्रू। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट बाइंग लेवल जो हमारा होने वाला है वो होगा 51,000 का ब्रेकआउट। तो 51,000 का अगर ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी विद विद अ गुड कैंडल्स, है ना, ऐसा नहीं है कि बस ब्रेकआउट मिल गया तो बाय कर लेना है। हमको वहां पर थोड़ा सा खुद की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर बाइंग आ रही है, या कौन से पैरामीटर्स हमको ध्यान रखने, जैसे कि हमको देखना निफ्टी निफ्टी क्या गिर रहा है, निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, तो छोटी छोटी चीजें। 51,000 के ऊपर हम बाइंग जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, बिल्कुल एग्जैक्टली 9:15 वाली कैंडल पे नहीं, उसके बाद, और गैप अप ओपनिंग होगी
तो इस सिचुएशन में हमको बाय नहीं करना है, हमको बाय सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब ये यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इस लेवल को तोड़ी। तो दिस इज माय फर्स्ट बाइंग लेवल। जो मेरा अनदर बाइंग लेवल होगा वो होगा 50,600, यानी कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, प्रीवियसली भी मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल मेरे लिए दूसरा बाइंग लेवल की तरह एक्ट करेगा। बात आती बड़ी इंटरेस्टिंग कि यहां से तो बैंक निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज में दिखाई पड़ रहा है, तो अगर हमको सेलिंग का मौका मिलता है तो कौन सा वो लेवल सेलिंग का हो सकता है। मैं यहां पर इंटरेस्टेड अभी सेलिंग के लिए नहीं हूं इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं यहां पर एक लेवल से निकाल के रखा हूं इस लेवल के आसपास। एग्जैक्टली यही है ना, हाँ यही है 50,850 टू 900। अब ये लेवल है किसके लिए, पहले ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सेलिंग के लिए क्यूरियस रहते हैं हर टाइम की भाई सेलिंग का मौका मिले, सेलिंग का मौका मिले। जिनको इंटरेस्ट नहीं है सेलिंग के लिए, है भी तो पर सेल नहीं करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो यहाँ पर सेल करके मत करिएगा मार्केट में सेलिंग। वो क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए देखना, और जो सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है वो इस लेवल के आसपास सेलिंग के लिए देख सकते हैं, बिकॉज एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और एक इस लेवल का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये रही बैंक निफ्टी के एनालिसिस। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट सिमिलर काइंड ऑफ बैंक निफ्टी की तरह ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए क्या हुआ, जो कि मैंने आपको बताया, एक बड़ा पोल, देन मार्केट क्रिएटेड अ फ्लैग पैटर्न। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन ब्रेकडाउन मिला। अब ब्रेकडाउन के लिए मैंने क्या बोला था कि ये बेस बहुत स्ट्रांग है, कौन सा लेवल का, 22,800 का। ये मैंने 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था वीडियो में, अगर आप रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा। ये टूटेगा तो एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ये टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मार्केट के लिए। अब छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं कि कैसे ये लेवल एक्ट करेगा। एग्जैक्टली यहीं से मार्केट घूमा है। फिर निफ्टी में ज्यादा लेवल है नहीं, कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, तो सिंपल रखा हुआ है एक बाइंग और एक सेलिंग लेवल। फिर निफ्टी 23,100 का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है विच इज दिस लेवल, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली बाइंग के लिए जाऊंगा, बट मैं ध्यान रखूंगा कि ये बाइंग मैं गैप अप में ना ही करूंगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो बाई नहीं करना है, और यहाँ पर नीचे से अगर मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग के लिए। ओके, और एक मेरे पास सेलिंग लेवल फिर निफ्टी में है। अगर हाँ सेलिंग के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी को देख सकते हो अपने हिसाब से बैंक निफ्टी में भी, पर ज्यादा मेरे को लगता है सुटेबल फिर निफ्टी में हो सकता है। कहां पर, फिर निफ्टी का जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 22,930, 22,930 में भी आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, या 950 मान लो, 950, 22,950 के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग के लिए मैं यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ फिर निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेवल थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में। तो ये दोस्तों कुछ वीडियो रही मार्केट एनालिसिस की।